दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल जीन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देख रहा था। उस पोस्ट के अंदर लिखा है इन्होंने, भाजपा को छोड़कर सारी पार्टियां आज हिंदू धर्म के खिलाफ खड़ी हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो पार्टी हमारे धर्म के साथ है हम उस पार्टी का साथ दें। और नीचे लिख रखा है जय श्री राम। भाई, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, भाई भाजपा पार्टी ठीक है, आप किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सकते हो, आपकी आस्था किसी भी पार्टी के अंदर हो सकती है, लेकिन ये बात कहना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू धर्म के साथ खड़ी है। पहली बात तो ये बताएं, भारत 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था और 1947 के बाद कितने हिंदू इस देश से बाहर निकाल दिए जब भाजपा की सरकार नहीं थी। कितने हिंदुओं के साथ ऐसी घटनाएं घटी जो भाजपा सरकार में नहीं घटी। जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाले हैं, पहली बात तो मैं बता दूं, मेरा किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो ये पोस्ट डाल रहे हैं भाई, उनको है ये मेरा संदेश कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर वो अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ करते हैं तो वो कैसे इस चीज़ के विरोधी हो गए कि वो मुसलमानों के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या मुसलमानों के विरोधी लगा रहे हो आप? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि भारत के अंदर सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुसलमानों के विरोधी है। आप लोगों का कहना ये है कि ये हिंदू धर्म के साथ है और मुसलमानों की विरोधी है। कोई भी पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं होती, क्योंकि उन्हें हर धर्म के को साथ लेकर चलना होता है। वो हर धर्म हर जाति के साथ होती है, क्योंकि उस पार्टी के अंदर सभी धर्म के लोग होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आप जो ये पोस्टें डाल रहे हैं, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपस का भाईचारा खराब कर सकते हैं इन पोस्टों से, और कुछ नहीं कर सकते। ना ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू की खास है, ना कोई और है। ना ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों की विरोधी है, ना हिंदुओं की विरोधी है। दोस्तों, जो पोस्ट डाल रहे हो आप, ऐसी पोस्टें मत डालो। हमारा भाईचारा हिंदुओं का मुसलमानों के साथ भी है, सिखों के साथ भी है, ईसाइयों के साथ भी है, हर जाति के साथ है। इस भाईचारे को मजबूत बनाओ। ये इस तरह की पोस्टें डाल के ये देश का भाईचारा खराब मत करो। वो भाई कहता है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी हितैषी है। क्या ममता बनर्जी सबसे बड़ी हितैषी है? भाई, ना मैं ममता बनर्जी को हितैषी बता रहा और ना बीजेपी को। इन लोगों को सिर्फ अपने वोट चाहिए हैं, वोटों से मतलब है। ये इस तरह की ध्रुवीकरण नहीं करेंगे। अगर वो जो ममता बनर्जी है उसको मुसलमानों के वोट चाहिए, ये सिर्फ डराने की राजनीति है। ये डरा रहे हैं आपको। वहाँ मुसलमानों को डरा के उनसे वोट लेते हैं, यहाँ पर हिंदुओं को डरा के हिंदुओं के वोट लेती है बीजेपी। बराबर है काम, बिल्कुल एक जैसा। कोई भी ये
नहीं है कि हिंदुओं या मुसलमानों या सिखों का कोई बड़ा हितैषी है। कोई हितैषी नहीं है पार्टियों के अंदर। पार्टियों के अंदर सिर्फ इन्हें वोट चाहिए, वोट के लिए काम करते हैं ये लोग। और आप जैसे लोग जो मूर्ख बन के इनके पीछे लगते हैं, समझो अपने आप को, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। इनके बच्चे तो दूसरे देशों के अंदर पढ़ते हैं, तुम ये हिंदुत्व का झंडा उठाए उठाए फिरते हो गलियों के अंदर, और ये लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। कभी देखा है इन्होंने कि इनका बच्चा कोई हिंदुत्व का झंडा या किसी और पार्टी का झंडा उठाए? देखा है क्या? जो पार्टी के नेता हैं उनके बच्चे कभी भी झंडा उठा के नहीं फिरते। उनके बच्चे नेता पैदा होते हैं, वो दूसरे देशों में पढ़ के आते हैं, आके हमारे जैसे लोगों को ये मूर्ख बना के फिर पीछे लगा लेते हैं, फिर उनकी हम जय जयकार बोलते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कामयाबी दो उनको अच्छा नागरिक बनाओ देश का। इससे कुछ नहीं होगा कि एक दूसरे के खिलाफ गालियां बकना, ये तूने हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है, तू ये है, तू वो है। उससे कुछ नहीं होने जाने का। बस मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों, समझो, इन पार्टियों के बारे में समझो, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचो। आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा रखी हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करो, उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो किसी जाति का हो। बाबा साहब अम्बेडकर जी कह गए थे, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। हर जाति के लिए थी वो बात, कोई एक जाति के लिए नहीं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और देश का अच्छा नागरिक बनाइए। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब जंतर मंतर के ऊपर ये पहलवान बेटियां प्रदर्शन कर रही थी और उनके बाल पकड़ पकड़ के उनको सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा था, क्या वो हिंदू नहीं थी? कौन थी वो? और सरकार किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो घमंड करके कह रहा था कि जो मैं चाहूँगा वही होगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन बेटियों को कहा था कि मेरी बेटियां हैं, लेकिन जब उनको बाल पकड़ के सड़कों के ऊपर घसीटा गया, उस टाइम वो कौन होगी थी? वो मुसलमान होगी थी क्या? वो हिंदू नहीं थी। उस वक्त वो जाट होगी थी। ये जाट है। ये जो हिंदुत्व की गंदी राजनीति हो रही है ना, इसको समझो आप लोग। अगर नहीं समझोगे तो वक्त समझा देगा, क्योंकि सबको पता लग जाता है बाद में भाई ये अच्छी है, गलत है, ठीक है, क्या है। ये किसान बैठे थे सड़कों के ऊपर। ये किसान कौन थे? हिंदू थे या मुसलमान थे? सारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा, जो ये कह रहे हैं हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का तो मैं गलत कह रहा हूँ, जो हिंदुत्व का झंडा उठा रहे हैं उनको बोल रहा हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब बराबर है, कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो,
सब पार्टियां बराबर हैं। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। उन्हें वोट चाहिए, सिर्फ वोट, कहीं से कैसे मिले, ये मौके की तलाश में रहती है कि उस मौके को कैसे बुनाया जाए। दोस्तों, बस इतना ही कहना है। इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। इस देश के बारे में सोचो, इस परिवार, जो आपका परिवार है उसके बारे में सोचो। बाकी आपकी मर्जी, जो आप करना चाहते हो करो, क्योंकि आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। लेकिन किसी को बुरा कहने का आपको हक नहीं है। पर किसी धर्म को बुरा कहो, किसी जाति को बुरा कहो, सभी जातियों के अंदर बहुत ही बड़े बड़े जो देशभक्त पैदा हुए हैं। हर जाति सम्माननीय है। हर जाति का सम्मान करो, हर धर्म का सम्मान करो, क्योंकि हमारा देश सभी धर्मों, सभी जातियों से मिलकर बना है। धन्यवाद दोस्तों। मैं राजेंद्र चहल, GNTV24। अगर आप सबको हमारा चैनल अच्छा लगता है, इसके ऊपर जो भी हम विचार रखते हैं, सामाजिक विचार रखते हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।